भट्टी साहब मैं माफी चाहता हूँ, कोई मायूसी बड़ी खौफनाक किस्म की हुई है। और दूसरी बात ये कि वो रोल ही छड़े जिस मायूसी भी है, धमकी भी है और नाउमीदी भी है। हालांकि अगर ये एक काम करती ना, जितना ये फौज को धमकियां दे रही हैं, इन्होंने कहा जिसको आप लाए हैं अपने साथ मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज के बाद सीनियर, इनसे ही पूछ लेती कि उधर बात हुई क्या थी। इसके बाद इन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं थी। उधर किधर जब ये उधर मीटिंग हुई थी, और जो तरला मिन्नत कर रहे सन, मीटिंग की होती, मीटिंग होती ताड़ी मेरी इक्वल दी, मैं माड़ा आदमी, मैं ताड़ को फेवर लैनी है, मैं ताड़ना की मीटिंग करनी है। अब मैं मुलाजम हूँ, मैंने मालिक से क्या मीटिंग करनी है, मैं उसका मुलाजम हूँ, वो जब चाहेगा मुझे बाहर निकाल देंगे। सिंपल, रॉकेट साइंस कौन सी है इसमें? ये एक देखे ना, ये जो परवेज रशीद साहब के भी ट्वीट्स आ रहे हैं वो तो अपनी जगह पे। अच्छा खबर दे दूं, मलक साहब अपने सोर्सेस से चेक कर लें, स्पेशली शहबाज शरीफ मोहतरम साहब ने परवेज साहब को कहा बस करो, अगे तुसी बेड़ा गर्क करता साडा, अपना बयानिया दफन करो। परवेज साहब को शहबाज शरीफ साहब ने मैसेज भिजवाया है, अगर ये बात गलत होगी तो शहबाज साहब इनकार कर दें, मैं अल्फाज वापस लूंगा। यानी गोया हुए हम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों हो। ये परवेज रशीद साहब ने कहा है जी कि एक ट्वीट दिखाएं जरा, लिखा है कि मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने वाले नासर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सदर अयूब का इंतबाह। और नीचे उन्होंने कोट किया है जनाब बाजवा साहब को कि मुझ पर नवाज शरीफ ने तनकीद की, बर्दाश्त किया, लेकिन फ़ौज पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भट्टी साहब, अच्छा भट्टी साहब ये तो कुछ और ही चाह रहे हैं इसके अलावा। और मरियम की मीडिया से गुफ्तगू, रेंजर्स ने मीडिया की जिम्मेदारियां भी संभाल ली, अब ये उन्होंने दोबारा से परवेज रशीद। तो परवेज रशीद साहब तो मतलब है कि इंशाल्लाह मंडेला बना के छोड़ेंगे। देखिए आज अगर नून लीग को जितना भी नुकसान है, मेरा ख्याल है उसमें जैसे इमरान खान की हुकूमत को उनके 2-3 इम्पोर्टेड पैराशूटर जो बैरून मुल्क से आए हैं वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। और मैं तो इमरान खान की बात करूँ ना, मैं उनका स्पोक्समैन तो नहीं हूँ। इसी तरह जब भी कोई मौरख लिखेगा तो नून लीग में तकसीम और शरीफ फैमिली में तकसीम की वजह परवेज रशीद की तरफ जाएगी, निशानात परवेज रशीद की तरफ जाएंगे। ये शरीफ फैमिली की गुफ्तगू बता रहा हूँ, अपना अंदाज़ा नहीं बता रहा। मलिक साहब एक चीज़ मुझे बड़ी यानी मुझे बड़ा इंट्रीग करती है, एक्स लेफ्ट के आदमी हैं, स्टालिनिस्ट रहे हैं अपने ज़माने में परवेज रशीद साहब। आपकी मेरी बहस चलती रही है कुछ साल 2 साल से कि इनकी सोशल बेस कोई नहीं है। आपने मुझसे एग्री किया कि जी नहीं है। ये एक वाकई परवेज रशीद साहब समझते हैं कि बहुत बड़ी क्रिस्मेटिक लीडरशिप है या कोई इन्होंने मरवाना चाहते हैं? नहीं काजी साहब, असल में देखिए आप दोनों से इख्तलाफ है। परवेज रशीद हो, ताहिर मलिक हो, काजी हो, व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप मीन डिसीजन मेकिंग। जिम्मेदार फिर नवाज शरीफ है, जिम्मेदार मरियम है, जो भी लीड कर रहा है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि इमरान खान के दाएं बाएं में लोग चवल है, तो वो चवल वही बंदा वो लीडर जिम्मेदार है। ये पाकिस्तान में बड़ी जनरल परसेप्शन है, फलां लीडर तो बड़ा अच्छा, उसके साथ लोग अच्छे नहीं। और भाई लीडरशिप है क्या? अगर परवेज रशीद आपके साथ है तो उसकी जिम्मेदार मरियम है, उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है। आई विल नेवर क्रिटिसाइज परवेज रशीद। वो उसका किस तरह बन सकता है? फिर लीडरशिप क्या है? अगर परवेज रशीद इतना अहम है और इतना उनको तबाह बर्बाद कर रहा है, तो फिर सबसे पहले नवाज शरीफ को रिज़ाइन करना चाहिए सियासत से। तो वट एवर इज़ परवेज रशीद, उसकी जिम्मेदारी नवाज शरीफ की है। नहीं, लेकिन ये भी तो देखे ना, कभी इधर कभी देखिए मसला क्या है, नवाज शरीफ का मसला ये है कि नवाज शरीफ कल आपको बता दिया है ना हकान अब्बासी ने कि नवाज शरीफ क्या चीज़ है, ऑफिशियली बता दिया है कहाँ से है क्या है। कभी कभी उसका दिल करता है इनकलाबी होने का, नेल्सन मंडेला बनने का, और वो जब वो बनता है तो फिर जेल जाना पड़ता है, फिर वहाँ कहता मुझे लंदन ले जाए। यही मसला मरियम का बना हुआ है। एक और भी बयान दिया है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा या गवर्नमेंट की तरफ, जरा देखिएगा। ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस्राइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली गई है? मुझे ऐसा ही लग रहा है। कौम से सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कौम की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए। असल पॉलिसी कोई और हो, कौम के सामने आके आप कोई और पॉलिसी बनाएं, ये गलत है। देखना माजी में तो कौम के साथ हमेशा सच बोला गया। बट कौम के साथ कौम वाहिद चीज़ है जिसको फुटबॉल की तरह हर पॉलिटिशियन ने और हर ताकतवर ने किसके साथ खेला। एक ठुड्डा मारा, इधर से वो चले गया, वो चले गया। उनका मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर। इसराइल पे तो बड़े वाज़े बयान आते हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और क्या नाम है, आर्मी चीफ मोहतरम कमर बाजा से वादे कर चुके हैं। लेकिन मरियम साहिबा कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देती जिसे इस्टेब्लिशमेंट को उन्हें हिट करने का मौका ना मिले। अब उसकी वजह काजी साहब ये है, देखें उन्होंने इतनी मेहनत की, जेल भी काटी,
दोबारा मुस्लिम लीग को 80-90% शहबाज शरीफ ने दोबारा होल्ड कर लिया और मुस्लिम लीग का 80% ग्रुप या जो उनके साथी हैं वो शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ है। मरियम बाहर भी नहीं जा सकी, मुस्लिम लीग नून की एक ख्वाहिश थी सदर बने, उसको लीड करें, वो भी नहीं कर सकी। PDM बनाई, वो भी टूट गई। वालद उनके बाहर, भाई उनके बाहर, सियासी फ्यूचर बज़ाहिर आज के हालात में उनका कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं आ रहा और ख़ुद भी अपने वालद को अब वो उस तरह फ़ौज पे अटैक नहीं करती जिस तरह माजी में करती थी। तो मेरा ख्याल है वो ये इजराइल के हवाले से जो पॉलिसी मरीम साहब मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल हमें तस्लीम नहीं करना चाहिए और अगर कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। मलिक साहब तो मियां नवाज शरीफ साहब के तो मुंह से बात नहीं निकलती, गजा के बच्चों के गले कटते हैं। तो काजी साहब टू बी ऑनेस्ट विद यू, मरीम जो भी कर रही है ये मीडिया कंजम्पशन है, ये हमारे लिए काम कर रही है टॉक शोज़ के लिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि मरीम देख रही है टॉक शो के लिए मैंने कौन कौन से सेगमेंट बनाने हैं। ये सियासत है, आप क्या कर रहे हैं? आपका कोई एक्शन अवामी दिखा दें। इस मुल्क की महंगाई को आपको नज़र नहीं आ रही? इस मुल्क में आपका वज़ीर आज़म कह रहा है कि 40% पाकिस्तानी बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। मरीम को वो समझ नहीं आ रही, मरीम को इस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रही है। और कोई सियासत करो, लोगों के अंदर आओ, देखो इमरान खान के साथ क्या होता है। और इमरान खान से इनको समझ आ गई हम लड़ नहीं सकते, लड़ाई किसी और के साथ है, वो ताकत है नहीं। अब देखिए ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दिस इज़ ऑल मीडिया मैनेजमेंट, दिस इज़ नॉट सियासत। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब ये जो एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई तो उसमें अमजद परवेज एडवोकेट साहब ने कहा है कि मैं बीमारी की वजह से तकलीफ में हूँ, केस पर दलाइल के लिए मजीद वक्त चाहिए। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह सेहत की दुआ भी करे। हाँ जी बिल्कुल, और किसी न किसी दिन शुरू करना है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मुख्तस कर दें और बाकी केसेस को इस दिन में नहीं रखेंगे। जस्टिस आमिर फारूक हमें 3 हफ्तों का टाइम दें, अमजद परवेज साहब की दरख्वास्त। आप अगले हफ्ते शुरू कर दें ताकि काम शुरू हो, हमें भी तो समझने में टाइम लगेगा। जस्टिस साहब दिखा आगे फिर ईद की छुट्टियां आ रही हैं, आप बीमार हैं तो बेशक बैठ कर दलाइल दे दें। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा आजकल तो ऐसे बेड भी मौजूद हैं कि जिस पर लेट कर भी आप दे सकते हैं। उन्होंने तूफानों तबाह लाइटर मोमेंट कहा और एवन फील्ड रेफरेंस की अपीलों पर बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकते जस्टिस आमिर फारूक। तो ये क्यों अवॉइड कर रहे हैं? देखिए, अगर ये सच्चे होते, अगर इनका दामन साफ होता, मैं खुदा ना खास्ता किसी को जिम्मेदारी ना मैं जज हूँ ना थानेदार, ये कहते आज ही शुरू करें ताकि हमारी बेगुनाही साबित हो, हम बाहर जाके प्रॉपर सियासत कर सकें। आप इसी में लगाएं। फिर कहते हैं जी अदालतें 10-10 साल फैसले नहीं करती और आपका वकील ही टाइम ले लेते हैं। मैं बीमार हूँ, मेरी तैयारी नहीं है, एक दिन एक वकील नहीं आता, दूसरे दिन नहीं टेक्निकल इंसाफ के बाद हमने विक्ट्री साइन भी तो बनाना होता है ना। नहीं काजी साहब देखे ना, एक तरफ आप कह रहे हैं और हम भी कहते हैं कि नैब ने खुर्शीद शाह को 2 साल से रखा है। जब अदालत में जाते हैं आप डेट ले लेते हैं, आर्गूमेंट ही नहीं करते, वो फर्द जुर्म आयद करते हैं, आप उसमें रुकावटें डाल लेते हैं। पूरे का पूरा निज़ाम तबाह करके रख दिया इन्होंने। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से शफाफ एहतसाब हो। और हाँ, ये इमरान खान की पार्टी भी नहीं चाहती। हाँ, इमरान खान चाहता होगा तो मुझे नहीं पता। इमरान खान की पार्टी में कुछ लोग, कुछ जो करप्शन कर रहे हैं, मलक साहब 3 नैपें बनेंगी आने वाले दौर में। 3 नैप्स। ओह, मैं ये आप आज 3 निशान कह रहा हूँ। इमरान खान के इतने केसेस बन जाएंगे, करीबी लोग और ब्यूरोक्रेट, 3 नैप्स। एक से काम नहीं चलेगा। बशीरिया गल बद गई है। भट्टी साहब इसका तो मतलब है, ये तो बड़ी सीरियस बात आप बता रहे हैं। भाईजान, मैंने तो एक आला सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे रिटायर, तो साहब पे बात हो गई, आपके 3 सेकंड लूंगा। तो मुझे कहते कैसे जा रहा है साहब? मैं कैसा ठीक ही है। कहता एक बात बेटा याद रख ले, अगर आप समझ रहे हो करप्शन में कभी आई है बात या तो समझो एहतसाब ठीक जा रहा है, अगर करप्शन वैसे ही है या ज़्यादा है तो समझो एहतसाब ड्रामा है। अब फैसला आप करने वो तो आपको बहस नहीं, इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान में करप्शन प्राइम मिनिस्टर साहब से एविडेंस है, इदारों ने पाकिस्तान में करप्शन में बड़ी है। नवाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान के दौर में करप्शन बड़ी है। नहीं, आपकी बात सेकंड मैंने कर दी। अब जरा सुनते हैं अपना क्या कह रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब। आजकल बहुत बोल्ड माशाल्लाह बोलते हैं, मैं बड़ी फैन हो गया उनका जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये भी सुनिएगा।